जब संसार का शोर बहुत बढ़ जाता है, तब आत्मा भीतर से पुकारने लगती है, कहाँ जाता है? मनुष्य ब्रह्म को बाहर खोजता रहा, जबकि वह हर श्वास के पीछे उसके अपने ही भीतर मौन बनकर बैठा था। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब हिमालय की गुफाओं में ऋषि केवल ध्यान नहीं करते थे, वे स्वयं सत्य को जीते थे। घने जंगलों के बीच एक शांत आश्रम था, जहां सुबह पक्षियों की ध्वनि से होती थी और रातें इतनी मौन होती थीं कि मानो आकाश भी ध्यान में बैठ गया हो। उस आश्रम में रहते थे महान ऋषि वरुण। कहा जाता था कि उनकी आंखों में ऐसा प्रकाश था जो मनुष्य के भीतर छिपे ब्रह्म को देख सकता था। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान लेने आते थे, लेकिन वे हर किसी को उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि सत्य शब्दों से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। एक दिन उनका पुत्र भृगु उनके पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने झुककर पूछा, भगवन, यह ब्रह्म क्या है जिससे यह संसार उत्पन्न हुआ, जिसमें सब जीवित हैं और जिसमें अंत में सब विलीन हो जाते हैं? ऋषि वरुण कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, भृगु, ब्रह्म को शब्दों से नहीं जाना जा सकता। तप करो, भीतर उतरकर स्वयं खोजो। भृगु जंगल की ओर चला गया। दिन बीत गए। भृगु ध्यान में बैठा रहा। उसने देखा, मनुष्य का शरीर अन्न से बना है। अन्न से ही शरीर जीवित रहता है और मृत्यु के बाद फिर मिट्टी बन जाता है। वह प्रसन्न होकर पिता के पास लौटा। भगवन, मैंने जान लिया, अन्न ही ब्रह्म है। ऋषि मुस्कुराए, लेकिन बोले, और गहराई में जाओ। भृगु समझ गया, यात्रा अभी बाकी है। इस बार वह और गहरे ध्यान में बैठा। धीरे धीरे उसने महसूस किया, शरीर केवल मिट्टी है, जीवन तो प्राण से चल रहा है। हर श्वास, हर धड़कन, हर ऊर्जा। प्राण के बिना शरीर एक खाली खोल है। वह फिर पिता के पास आया। भगवन, प्राण ही ब्रह्म है। ऋषि ने फिर कहा, और भीतर जाओ। अब भृगु नदी किनारे बैठकर ध्यान करने लगा। उसने देखा, मनुष्य का संसार उसके मन से बना है। सुख, दुख, मोह, क्रोध एंड क्रोध, भय, प्रेम, सब मन में उठते हैं। मन शांत हो जाए तो संसार भी शांत लगने लगता है। वह फिर लौटा। पिताश्री, मन ही ब्रह्म है। ऋषि ने उसकी आंखों में देखा और फिर वही कहा, और भीतर अब भृगु का ध्यान और सूक्ष्म हो गया। उसने देखा, मन के पीछे एक और शक्ति है, विवेक, ज्ञान, देखने की क्षमता, जो सही और गलत को पहचानती है, जो मन को भी देख सकती है। उसे लगा यही ब्रह्म है। लेकिन इस बार जब वह पिता के पास पहुंचा तो ऋषि कुछ बोले ही नहीं, केवल मुस्कुराए। भृगु समझ गया, अभी अंतिम द्वार बाकी है। अब वह एकांत में चला गया। न भोजन की चिंता, न संसार की, बस मौन। धीरे धीरे विचार शांत होने लगे। मन रुक गया। श्वास भी मानो बहुत सूक्ष्म हो गई, और तभी उसे भीतर एक अद्भुत शांति महसूस हुई। ऐसा आनंद जिसका कोई कारण नहीं था, न कोई इच्छा, न कोई भय, बस पूर्णता। उसे लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसी के भीतर समा गया हो। उसी क्षण भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, ब्रह्म कहीं बाहर नहीं था, वह स्वयं के भीतर छिपा था। जब वह वापस आश्रम पहुंचा तो ऋषि वरुण ने पूछा, भृगु, क्या आप जान लिया? भृगु मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुछ सत्य शब्दों में नहीं कहे जा सकते। ऋषि ने उसे गले लगा लिया और बोले, जिस दिन मनुष्य शरीर, प्राण, मन और बुद्धि से आगे चला जाता है, उसी दिन वह आनंदमय हो जाता है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, हमारे भीतर 5 परतें हैं और सबसे भीतर है आनंद। लेकिन उस आनंद तक पहुंचने के लिए बाहर नहीं, भीतर उतरना पड़ता है। जो स्वयं को जान लेता है वही ब्रह्म को जान लेता है। उस दिन हिमालय की वादियों में मानो एक नया मौन उतर आया। नदी बहती रही,
हवा चलती रही, लेकिन भृगु के भीतर अब कोई प्रश्न नहीं बचा था। केवल आनंद, केवल शांति, केवल वह जो सदैव से था और सदैव रहेगा।